हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 3 के लेक्चर को। और हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे एग्जांपल्स कवर कर लिए थे और इलस्ट्रेशन कवर कर लिए थे। तो अब वहाँ पे एक एग्जांपल रह गया था, तो हमें इसी लास्ट वीडियो में ही कर लेते तो सीधे टेस्ट और नॉलेज पे चले जाते, बट कोई बात नहीं, कर लेते हैं यहाँ पे। नाउ एग्जांपल एन पेज नंबर 52, एन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 वाज कंप्लीटेड ऑन 9th ऑफ नवंबर। 9th नवंबर को प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी को शेयर्स अलॉट हो गए किसी को। नाउ रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इन फॉर्म PAS3 फाइल्ड ऑन 28th नवंबर। 28th नवंबर को मतलब 28 नवंबर को फिर PAS3 फॉर्म फाइल कर दिया गया रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट का। नाउ देयरफॉर अ पेनल्टी ऑफ ₹4,000 शैल बी इम्पोज्ड कंपनी इट्स प्रोमोटर एंड डायरेक्टर। अब यहाँ पे इनको पेनल्टी 4,000 पे करना पड़ेगा प्रोमोटर और डायरेक्टर को। अब यहाँ पे फाइन और पेनल्टी को लेकर है, या तो अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहाँ पे कंप्यूटेशन दे रखे कि भाई 15 दिन के बाद अगर ऐसा होता है तो करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं इसके केस में कब होता है वो दिन। 9 नवंबर के बाद 24 नवंबर हो गया, तो 24 नवंबर तक ये रिटर्न फाइल कर देने चाहिए थे, लेकिन 24 के बाद 28 को कर रहा है, तो 4 दिन का डिले, तो 1,000 रुपये पर डे का पेनल्टी है जो कि कंपनी को पे करना है। तो इस तरीके से हमने सारे एग्जाम्पल्स कवर कर लिए। अब ये टेस्ट और नॉलेज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन है, ट्राइडेंट लिमिटेड इज इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ। प्राइवेट प्लेसमेंट वहाँ होती है जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किसी को शेयर देना चाहती है, अदरवाइज तो फिर तो वो पब्लिक में तो लिस्टिंग होती है शेयर्स और मिनिमम एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स होता है। ये प्राइवेट प्लेसमेंट का वर्ड ही है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर किसी को दे रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज में नहीं जाते। इट रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी, 2 मार्च 2023 को एप्लीकेशन मनी आ गया। इट शैल अलॉट इट सिक्योरिटीज बाय। अब इसको सिक्योरिटीज कब तक अलॉट कर देने हैं? इफ फेल्ड देन रीपे एप्लीकेशन मनी टू द सब्सक्राइबर्स। और अगर इतने दिन में नहीं किए शेयर अलॉट तो वो पैसा भी वापस कर देने। एल्स लाइबल टू रीपे द मनी, नहीं तो पैसे दो उसको वापस इंटरेस्ट के साथ। तो कब तक कर देना है? 2 मार्च 2023 को एप्लीकेशन दिया, तो क्या 1 अप्रैल तक शेयर्स दे दें? 16 अप्रैल तक नहीं, अगर 1 अप्रैल तक नहीं देते तो 16 अप्रैल तक उसको पैसे वापस दे दें। और अगर नहीं देते पैसे टाइम से वापस, मतलब पैसे तो देने ही है वापस लेकिन 12% के रेट से, तो अब 1 अप्रैल तक शेयर इशू हो जाने चाहिए, या फिर 1 मई तक, या फिर 1 अप्रैल तक, या फिर 16 अप्रैल तक। तो इसका आंसर है फर्स्ट का बी, 1 मई तक। तो 1 मई तक शेयर इशू हो जाने चाहिए, अलॉटमेंट हो जानी चाहिए 1 मई तक। तो देखो मार्च महीना पूरा चला गया, अप्रैल चला गया, और सीधा मई के फर्स्ट डे की बात हो रही है, तो 1 मई। और उसके बाद फिर अगले 15 दिन के अंदर अंदर अगर वो फेल हो जाता है, 1 मई तक नहीं कर पाता है, तो 15 दिन के अंदर अंदर वो पैसा वापस कर दो, और 12% के रेट से। तो 1 मई तक शेयर अलॉट कर दो, नहीं कर पाते तो 16 मई तक पैसा दे देना, और 12% के रेट से देना वापस, ठीक है। नाउ सेकेंड, मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड इशूड अ डॉक्यूमेंट्स कंटेनिंग ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज फॉर सेल दैट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड प्रोस्पेक्टस। मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया, इसमें बता रहे हैं कि भाई हम सिक्योरिटी सेल कर रहे हैं, तो उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। विच रिक्वायर्स सच डॉक्यूमेंट मस्ट कंटेन सर्टेन मैटर्स ऑफ डिस्क्लोजर इन एडिशन टू दोज रिक्वायर। तो कह रहे भाई कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो डिस्क्लोज होने ही चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी पैसे खरीदे, मतलब शेयर्स खरीदेगी, तुम्हें पैसे देके, और उसी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे विच फॉलोइंग्स आर करेक्ट। उसमें बता लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं। स्टेटमेंट ऑफ द नेट अमाउंट रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड एज कंसिडरेशन फॉर द सिक्योरिटीज टू विच द ऑफर रेट। अब क्या उस स्टेटमेंट में बताएं कितना अमाउंट रिसीव होगा, कितना हो चुका है, कितना रिसीव होगा एज ए कंसिडरेशन अगर हम शेयर्स इशू करते हैं, तो क्या ये बताना जरूरी है। द पर्सन मेकिंग द ऑफर वर नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। जो पर्सन ऑफर दे रहा है कि भाई आओ हमसे शेयर ले जाओ, क्या वो प्रोमोटर ही होना चाहिए उस प्रोस्पेक्टस पे? उस प्रोमोटर मतलब प्रोमोटर ही वो ऑफर देने वाला होना चाहिए। द टाइम एंड प्लेस एट विच द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट में भी इंस्पेक्टेड, या फिर वो कौन सा, वो उसमें डॉक्यूमेंट में टाइम भी मेंशन होना चाहिए, जगह भी मेंशन होना चाहिए जहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट या अलॉटमेंट से रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो इंस्पेक्शन हो जाने चाहिए। तो इसका आंसर है सेकंड का बी, फर्स्ट और थर्ड ओनली। तो पहला और तीसरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो कि करेक्ट है। तो ये जो ऑफर करने वाला प्रोमोटर ही होना चाहिए, ये लाइन गलत है, बाद में कि पहला और तीसरा ठीक है।
ये तो होने ही चाहिए। नाउ थर्ड, सेक्शन 40 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन टू वन और मोर रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज और एक्सचेंजेस बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर। सेक्शन 40 कहते हैं कि भाई अगर पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू करना चाह रही है तो एक या एक से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज में बिफोर मेकिंग पब्लिक ऑफर वो एप्लीकेशन दे सकती है। नाउ माधव कास्टिंग लिमिटेड फाइल्ड एन एप्लीकेशन टू 3 एक्सचेंज। माधव कास्टिंग लिमिटेड ने 3 एक्सचेंज में फाइल किया फॉर द सिक्योरिटीज टू बी डील विद सच स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में फाइल कर दिया कि भाई हम ऐसा करना चाहते हैं। नाउ इट रिसीव्ड परमिशन फ्रॉम कपल ऑफ देम। उसने को दो स्टॉक एक्सचेंज से परमिशन मिल गया एंड प्रोसीड विद पब्लिक इशू और पब्लिक इशू भी उसने कर दिया। नाउ देयर विल बी नो पेनल्टी एज एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड। अब क्या कोई पेनल्टी नहीं होगी उसके ऊपर क्योंकि उसने एप्लीकेशन फाइल कर दिया। माधव ऑन पेनल्टी ऑन माधव कास्टिंग लिमिटेड रेंजिंग फ्रॉम 5 लाख टू 50 लाख। जो पेनल्टी होगी 5 लाख से 50, क्योंकि उसने 2 स्टॉक एक्सचेंज से शेयर इशू कर दिए। भाई किसी एक ही जगह से करोगे। नाउ पेनल्टी ऑन माधव कास्टिंग लिमिटेड रेंजिंग 5 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टी, और जो भी ऐसा ऑफिसर है डिफॉल्ट कर रहा है उसको 50,000 से लेकर 3 लाख तक की जो पेनल्टी देनी पड़ेगी। एक तरीके से आप एक ही शेयर के बदले 2 जगह से पैसे ले रहे हो। नाउ पेनल्टी ऑन माधव कास्टिंग लिमिटेड रेंजिंग फ्रॉम 5 से 50 लाख तक की कंपनी को फाइन देना है, और जो भी ऑफिसर कर रहे हैं डिफॉल्ट कर रहे हैं उनको 50,000 से लेकर 3 लाख तक की पेनल्टी देनी, और साथ में उनको जेल भी 1 साल की। तो इसका आंसर क्या है? थर्ड का सी, पेनल्टी है 5 से 50 लाख तक का कंपनी के ऊपर, और जो भी ऑफिसर डिफॉल्ट कर रहे हैं वो 50,000 से लेकर 3 लाख तक की उनको पेनल्टी, ये जेल नहीं होगी। तो थर्ड का सी हो गया। नाउ फोर्थ, RIG Ridge Exploration and Refinery Limited RERL decided to raise capital through issue of shares or prospectus। वो कैपिटल रेज करना चाहते हैं सेल्फ prospectus इशू करके। नाउ कंपनी सेक्रेटरी एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट टू बोर्ड दैट RERL शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल एन इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम विद द रजिस्ट्रार। वो कहते हैं कि भाई कंपनी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि आपको जो RERL को रजिस्ट्रार के बाद ये इन्फॉर्मेशन फाइल करनी होगी। कितने दिन में करनी होगी? प्रायर टू द इशू ऑफ अ सेकंड और सब्सिक्वेंट ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज। आगे जो वो सेकंड इशू करना चाहता है या सेकंड ऑफर करना चाहता है उससे पहले ये सब करना पड़ेगा उसको, एज पर कंपनी सेक्रेटरी की भी उसको इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है रजिस्ट्रार के पास। तो कितने दिन में ऐसा करें? तो फोर्थ का आंसर है डी, 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ के अंदर उसको रजिस्ट्रार के पास इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है। Now question number 5, Modern Furniture decided to raise capital by issue for which prospectus need to be issued। Modern Furniture Limited डिसाइड किया कि भाई मुझे कैपिटल चाहिए, वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करने वाले हैं। द कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस सबमिटेड विद रजिस्ट्रार ऑफ फाइलिंग। कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को दे दिया, नीड टू बी ड्यूली साइंड। अब वो जो रजिस्ट्रार को पहले कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस दिया जाता है वो किसके द्वारा साइन होनी चाहिए? एनी 2 डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स। किसी 2 डायरेक्टर के साइन होने चाहिए जिसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगा, या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स का साइन होने चाहिए। मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर इंक्लूडिंग प्रोपोज डायरेक्टर्स, सारे डायरेक्टर्स के या मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, और साथ में जो फ्यूचर में बनेंगे उनके भी साइन होंगे। तो एवरी डायरेक्टर और प्रोपोजर, जो अभी सारे डायरेक्टर उनके साइन होंगे या फिर जो भी आगे बनने वाले हैं उनके भी साइन होंगे। तो फिफ्थ का डी है, एवरी डायरेक्टर और प्रोपोज डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर या और फिर जो भी प्रोपोज डायरेक्टर उनके जो प्रोस्पेक्टस पे हैं साइन होने चाहिए। तो इस तरीके से हमने MCQ कवर कर लिया और सारे एग्जांपल्स खत्म कर लिए चैप्टर नंबर 3 के। अब आ जाते हैं हम डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन पे, और डिस्ट्रक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए मन लगा के, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कवर कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।